हो? अच्छे हो। प्यारे बच्चों, पूरे देश में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है, ठीक है। और इस शिक्षा नीति को गति देने के लिए पूरे देश भर में NEP मेला 2022 मनाया जा रहा है। तो हमारे विद्यालयों में भी इस कार्यक्रम के तहत जो है वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हमें टॉपिक मिला है और विषय मिला है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो प्यारे बच्चों, जो ये संवाद है इसको पढ़ने से पहले क्या है कि हम पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं कि ये विषय हिंदी में क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक जो है हमारी उसमें दूसरा अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। इस संवाद से पहले पीके टेस्टिंग में देखेंगे अब पूर्व ज्ञान परीक्षण आपका होना चाहिए, जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे कि श्री राम किसके पुत्र थे? श्री राम किसके पुत्र थे? वंश बोलेगा किसके? शाबाश, दशरथ के, ठीक है। शाबाश, किसके थे? राजा दशरथ के। शाबाश, बैठेंगे। अगला प्रश्न पूछता हूं मैं कि माता सीता का विवाह किस प्रकार की विवाह परंपरा के अनुसार हुआ था? तो वर्षा हुई। शाबाश, स्वयंवर। किस प्रकार की? सभी बोलेंगे किस प्रकार के? स्वयंवर। शाबाश, बैठेगी। शाबाश। अगला जो प्रश्न रहेगा, संवाद से क्या अभिप्राय है? संवाद से क्या अभिप्राय है? संगीता उत्तर देगी। बातचीत करना, वार्तालाप करना, चर्चा करना। शाबाश, बहुत अच्छे, बैठेंगे। शाबाश। तो अब क्या है, इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं, इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे आप आगे कि ये जो संवाद है ना, ये लिखा है किसने? इसके जो कवि है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? और सन 1532 हुआ था। 1532 ईस्वी में कहाँ हुआ था? राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ? राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ज्यादा विस्तार से ना जाते हुए आगे जो है उनकी जो प्रसिद्धि है तुलसीदास जी की, वो उनके ग्रंथ रामचरितमानस से है। किससे है? रामचरितमानस। रामचरितमानस एक प्रकार की तुलसी रामायण है, ठीक है। और उसमें कितने हैं? 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड। ओके, तो 7 कांड में जो प्रथम कांड है हमारा वो है कौन सा? बाल कांड। कौन सा कांड है? बाल कांड। तो रामचरितमानस के बाल कांड से ही ये संवाद जो है लिया गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस संवाद के पीछे जो संदर्भ है, प्रसंग है, वो यह है कि माता सीता स्वयंवर समारोह। क्या है? माता सीता का स्वयंवर समारोह। माता सीता का स्वयंवर होना था, ठीक है। उस स्वयंवर के लिए समारोह जो आयोजित किया गया, तो वो स्वयंवर की ही बात है। और स्वयंवर का अर्थ आपको सामने मैंने लिखा है। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं के लिए पति चुनने का समारोह और या पति चयन संबंधी उत्सव। पुराने समय में राजा महाराजा जो है इस प्रकार की जो परंपरा निभाते थे, अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य पति मिले, उसके लिए वे कोई ना कोई शर्त रखते थे। जो शर्त को पूरा करता था उसी को ही जो है लड़की वरमाला पहनाकर अपने पति से वर्ण करती थी, ठीक है। तो ये जो है प्रसंग मैंने आपको कुछ बता दिया। आगे हम देखते हैं क्या है आगे। हाँ, स्वयंवर में क्या था कि इस स्वयंवर में जो है देश विदेश के राजा लोग भी उपस्थित थे। तो जब उपस्थित थे तो किसी से भी क्या है, जो शर्त थी शिव धनुष तोड़ने की, प्राचीन शिव धनुष था, इसके बाद राजा जनक के पास उसको तोड़ने की शर्त थी। कोई भी राजा महाराजा या योद्धा उस धनुष को नहीं तोड़ सका सिवाय श्री राम। श्री राम ने जैसे उस धनुष को पकड़ा, उठाया, जैसे उसके प्रत्यंचा का अर्थ होता है
डोरी क्या होती है? जैसे ही उसकी डोरी तानने की कोशिश की, जैसा चित्र में आपको दिखाया गया है, वैसे ही क्या है, धनुष कहीं ना कहीं बीच से टूट गया है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसके दो हिस्से हैं इसमें, ठीक है, एक तो ऊपर को है टूटा हुआ हिस्सा, एक नीचे को है। ओके, तो उस वक्त क्या होता है कि उस धनुष के टूटने की आवाज बोलते तीनों लोकों में सुनाई देती है। कहाँ देती है? तीनों लोकों में। तो परशुराम जी को भी वो आवाज सुनाई देती है। परशुराम जी कहा जाता है कि शिव के बहुत जो है बड़े क्या थे, भक्त थे, एक अनन्य भक्त थे, यानी कि अपने आप को वो अनन्य भक्त समझते थे। किसका? शिव का। वैसे ही वो वहां जो है दरबार में, स्वयंवर सभा में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? स्वयंवर सभा में पहुंचते हैं और क्या करते हैं, वहां क्रोध करते हैं, क्रोध से कुछ ना कुछ बोलते हैं और संवाद करते हैं। तो कैसी बात करते हैं वो, ये पहली चौपाई से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, उसी का जो हिस्सा संवाद का हिस्सा है वो यहाँ से शुरू होता है। नाथ संबुधनि भंजनि हारा, होई केहु एक दास तुम्हारा, आये सु कहा कहियो किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेव को सो जो करे सेव काई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनो राम जब शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, ना तो मारे जाई सब राजा। ठीक है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, गभुना असी अरिस किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रसाई कहा रघुकुल केतु। तो ये चौपाई है, चौपाई शैली थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी कि पूरा जो अध्याय है ये दोहा और चौपाई शैली में भी लिखा है। इसमें लिखा है दोहा और चौपाई। ठीक है, एक चौपाई के अंत में दोहा है। ठीक है, ये काव्य शैली है। ठीक है, लेकिन जो है तो यानी कि इसके ऊपर ज्यादा चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत, ये दोहा है यहाँ से, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो ये हमने इसका वाचन किया। ठीक है, काव्य इस पद्यांश का वाचन किया। अब इसके हम कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। ठीक है, अब अपनी किताब में भी आप साथ में ध्यान दे सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, और इन शब्दों के अर्थ आप अपने पास नोट करें। ठीक है, आप अभी इनके अर्थ याद कर लें यहाँ से, जितने आपको अभी याद रहते हैं। आगे क्या करना है, आपने इन अर्थों को नोट करके याद करना है। कोशिश करो कि साथ साथ में याद हो जाए, ताकि साथ साथ में आपको सरलार्थ भी आसानी से समझ में आए। आई बात समझ? चलिए, तो चौपाई, पहली चौपाई में देखिए, ये हमारे कठिन शब्दों के अर्थ आए। देखा होगा आपने कि क्या है, पहली ही पंक्ति में जो है मैंने शब्द आपको भंजनी हारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। ठीक है, दूसरा है आयसु, आयसु का अर्थ क्या होता है? आज्ञा। रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना। हरि करने का अर्थ होता है शत्रु जैसा कार्य। हरिपु मैंने शत्रु, और बिलगाई मैंने करना। परसु धरई का अर्थ है स्पर्श को धारण करना, फटफटाना एक फुलारा जैसा। आगे आपको दिखाऊंगा मैं अभी। ये है यहाँ पे अवमान है। क्या है? अवमान। अवमान है, तो अवमान है ये शब्द। ठीक है, तो यहाँ मैं अ लिख देता हूँ। अब ये अवमाने हो गया। अवमाने का अर्थ होता है अपमान करना, बेइज्जती करना। क्या करना? अपमान करना, बेइज्जती करना। ठीक है, या अनादर भी बोलते हैं इस शब्द को, कई अर्थ को। ठीक है, धनुई का अर्थ होता है छोटा धनु। गणिकाई का अर्थ है बचपन में, और नृप बालक का अर्थ रहेगा राजकुमार। ठीक है, और संभार का घोष, और आगे त्रिपुरारी। त्रिपुरारी, त्रिपुर जमा अरे, त्रिपुर में तीन लोग, अरे मैंने शत्रु। तीन लोगों के, या तीन लोगों में जो शत्रु थे, या तीन लोगों के जो शत्रु थे, उनके जो संहारक किसको माना जाता है? शिव जी। तो ये आपको कठिन शब्दों के अर्थ दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम आगे जो है पद्यांश का सरलार्थ करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ध्यान देना चाहिए सभी का। तो नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होई केहु एक दास तुम्हारा, आयसु का कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को। पहले हम यहीं तक इसका अर्थ करते हैं। ठीक है, नाथ शंभु धनु, नाथ यहाँ परशुराम को कहा है। किसने कहा है? श्री राम। जब परशुराम जी शिव धनुष की आवाज सुनकर क्रोधित होकर कहां पहुंच जाते हैं?
स्वयंवर सभा में, कहाँ पहुंचते हैं? स्वयंवर सभा में पहुंचते हैं। तो श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, हे भगवान, कि शिव धनुष को तोड़ने वाला, भंजी नहीं आ रहा मैंने, तोड़ने वाला कोई क्यों एक दास तुम्हारा, बोलते तुम्हारा ही कोई दास हो सकता है, बोलते हैं अन्य में तो कोई इतनी शक्ति नहीं हो सकती, तुम्हारे किसी सेवक में ऐसी शक्ति हो सकती है। ठीक है। आयसु का के ये किन मोही, बोलते उस दास के लिए क्या क्या आयसु है, आज्ञा है, बोलते वो आज्ञा मेरे पास आकर कहिए। ठीक है। ऐसा श्री राम जी विनय पूर्वक कहते हैं। इसको किनको? परशुराम जी को। फिर भी परशुराम जी क्या है, श्री राम जी के वचनों को सुनी मैंने, सुनकर रिसाई मैंने, गुस्से में बोले, कौन बोले? मुनि को ही, क्रोध करने वाले मुनि, क्रोध करने वाले मुनि परशुराम जी फिर भी क्या है, गुस्से में बोलते हैं। जबकि श्री राम जी तो कितने अच्छे इस विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक बात करते हैं। ठीक है। आगे से परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, बोलते सेवक तो वो होता है जो सेवक जैसा कार्य करता है। अरिकरनी, अरिकरनी का अर्थ क्या है? शत्रु के जैसा कार्य करने वाला। अरे करनी करी करी लड़ाई, बोलते जो तो दुश्मन के जैसा, शत्रु के जैसा काम करता है ना, उससे तो बोलते लड़ाई या युद्ध करना पड़ता है। सुनो राम, यही शिव धनुष तोड़ा, कि सुनो राम, जिस किसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सौर्य को मोरा, बोलते वो जो है सहस्त्र बाहु के समान क्या है, मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राजा थे और उनका जो असली नाम था राजा कार्तवीर्य था। कहा जाता है कि उनके तपस्या से उन्होंने अपने बोलते 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली थी, 1000 भुजाएं थी उनकी, ऐसा कहा जाता है, पौराणिक कथा है। ठीक है। तो बोलते उस सहस्त्रबाहु का क्या है, उन्होंने वध किया था, उनकी भुजाएं भी काटी थी पहले, जो है उनका पूरी तरह से वध किया था। तो बोलते सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है, जिसने भी क्या है, शिव धनुष को तोड़ा है। आया समझ में? आता समझ में आया? आगे सो बिलगाओ बिहाई समाजा, परशुराम जी इतना नहीं, अब आगे कहते हैं, क्रोध से कह रहे हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, बोलते उसको बिलगाओ मैंने अलग कर दो, बिहाई मैंने बाहर कर दो, फिर यही बात है। ठीक है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, यानी कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, कहीं ना कहीं मिलते जुलते से हैं। ठीक है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, उसको बोलते हैं इस स्वयंवर समाज से जो है बाहर कर दो, इस राज समाज से क्या है, बाहर कर दो, ना तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने भी बोलते हैं, यहाँ राजा लोग या योद्धा लोग जो भी बैठे हैं, सभी बोलते मेरे द्वारा मारे जाएंगे। आई बात समझ में? सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अवमाने। अब तक अभी तक देखा आपने, यहाँ तक जो है बातचीत चली थी परशुराम जी और श्री राम जी के बीच में। अब परशुराम जी की इन बातों को सुनते हुए अब लक्ष्मण जी के बीच में कूद पड़ते हैं, अर्थात अपने संवाद के लिए अपने संवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुने मुनि वचन, मुनि वचन, परशुराम जी के वचनों को सुनते ही लखन मुस्कुराने, लखन जो है क्या हो गए, मुस्कुराने लगे। आई बात समझ में? बोले परशु धरी अवमाने, और जो अवमाने का अर्थ क्या था, अपमान करना। फरसे को कुल्हाड़े को धारण किए हुए, ठीक है, कौन? परशुराम जी को अपमानजनक बोलने लगे, वचन बोलने लगे। कौन बोलने लगे? लक्ष्मण। आई बात समझ में? क्या बोलने लगे? लक्ष्मण जी कहते हैं बहुधन हूं तोरी लड़काई, बोलते बचपन में बोलते हमने बहुत सारी धनु ही तोड़ी है। क्या तोड़ी है? धनु ही। धनु का अर्थ मैंने आपको समझाया था, छोटा धनु, क्योंकि बच्चे देखो, आप भी जब छोटे थे खूब धनुष आपने जो है बनाए होंगे, है ना, स्टिक उठाई होगी, मतलब वो डंडा कोई जो मोड़ता आसानी से, उसमें रस्सी बांधी होगी और बनाए होंगे, फिर क्या है उसको आप चलाते भी होंगे इस तरह से खेलने के लिए, है ना। तो उसको बोलते हैं धनुवी। क्या बोलते हैं? धनुवी। समझ गए सभी? तो बोलते हैं बचपन में हमने ना, लड़काई में होता है बचपन में बोलते हैं बहुत सारी धनुई हमने क्या की है, तोड़ी है। बहुत सारी धनुई हमने क्या की है, तोड़ी है। ध्यान दें इधर सभी, शाबाश। ठीक है। आया समझ में? कभू ना असी रिस्क नहीं गोसाई, क्या आपने बोलते गोसाई मैंने, हे परशुराम जी, हे भगवान, आपने फिर कभी भी, यानी उस वक्त तो कभी भी आपने इस प्रकार का गुस्सा नहीं किया है जैसे आप बोलते। क्या है? यही धनुष पर ममता कही है तू, ये जो धनुष है शिव धनुष, इस पर आपकी ममता क्यों है, इस पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ठीक है।
सुनी रिसाई कह बेकुल केतु। और ये जो है परशुराम जी के वचन सुनते हैं, सॉरी लक्ष्मण के वचन सुनते, किसके? परशुराम के नहीं, लक्ष्मण के वचन सुनते ही परशुराम जी यहाँ पे रघुकुल केतु का अर्थ यहाँ पे रघुकुल के मैं श्रेष्ठ, रघुकुल में श्रेष्ठ कौन? परशुराम जी। अब क्या है? गुस्से में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? क्रोध में बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? अंत में ये दोहा है, ठीक है। दोहा के माध्यम से वो क्या बोलते हैं? तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? कहते हैं कि परशुराम जाके बोलते हैं लक्ष्मण जी को, रे नृप बालक, क्या बोलते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, अरे राजकुमार काल बस बोलत, बोले तेरी बुद्धि में ना क्या है? काल प्रवेश कर चुका है, ठीक है ना। तू बोलते अपने वश में नहीं है, तुझे बोलते संभाल नहीं है, होश नहीं है तुझे, जो तू ऐसी बातें कर रहा है शिव धनुष के बारे में, ठीक है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तू तो बोलता ही नहीं, बोलते छोटे बोलते धनु ही के समान समझ रहा है शिव धनुष को भी। ये बोल तुझे मालूम नहीं कि ये त्रिपुरारी धनु है, किसका है? 3 लोगों के अरियों को का संहार करने वाले, 3 लोग के शत्रुओं का संहार करने वाले शिव जी का धनुष है बोलते हैं। तुझे ये पता नहीं है, जबकि बोलते ये पता किसको है? सकल संसार, पूरा संसार बोलते हैं, विदित मैंने जानता है, पूरा संसार यह जानता है कि बोलते हैं ये जो है 3 लोगों के स्वामी या 3 लोगों के शत्रु के संहारक शिव जी का धनुष है। तू इसको बोलते हैं धनुष के समान समझ रहा है, तो बोलते ऐसा नहीं, तेरी बोलते क्या है? तुझे बोलते होश नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलते जरा सोच समझ के बात कर, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे परशुराम जी, किसको? लक्ष्मण जी को, और वो भी बड़े क्रोध में, बहुत ज्यादा गुस्से में। तो ये जो है आपका पहले वाला पद्यांश हमारा जो है सब। अब इसका क्या करते हैं हम? जिसकी एक बार हमें पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति में क्या है? हमने पढ़ा था ऊपर से नाग समुद्र। सबसे पहले क्या है? श्री राम जी जो है परशुराम जी का गुस्सा शांत करने के लिए क्या करते हैं? विनय पूर्वक वचन बोलते हैं कि जिस जिसने बोले ये धनुष तोड़ा है ना, बोलते हैं वो कोई आपका ही दास होगा, ठीक है ना। फिर भी वो क्रोध करते हैं, कौन? परशुराम जी। और आगे जो है फिर कहते हैं कि सेवक तो वो होता है, परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वही होता है ना जो सेवकाई करे, सेवक का जैसा कार्य करे, अरि करनी करी करी लड़ाई। तो बोलते कि दुश्मन के जैसा काम करता है उसे तो युद्ध ही करना पड़ता है। सुनो राम जय शिव धनुष तोड़ा सहस पाव सम सॉरी पूर्ण, कि सुनो राम, जिस जिसने बोलते शिव धनुष को तोड़ा है ना, वो बोलते हैं राजा कार्तवीर्य, जिसकी बोलते हैं 1000 भुजाएं थी, ठीक है, उसकी मैंने वो भुजाएं काट ली थी, उसी के समान बोलते हैं वो मेरा शत्रु है, जिस जिसने शिव धनुष तोड़ा है, ठीक है। सो बिलगाओ बिहाई समाज, इसलिए बोलते उसे क्या करो? समाज से, इस राज समाज से, राज परिवार से अलग कर दो, नहीं तो बोलते यहाँ जितने भी राजा लोग हैं ना सारे क्या हो जाएंगे? मेरे से बोलते मेरे द्वारा मार दिए जाएंगे। किसके द्वारा मारेंगे? हर्षे के द्वारा, ठीक है ना। ओके। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमान, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर परशुराम जी के जो क्रोधपूर्ण वचन थे उनको सुनते ही जो है मुस्कुराकर कौन बोलते हैं? अपमान करते हुए, परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हमने बोलते हैं एक प्रकार का व्यंग्य करते हैं, वो ताना कसते हैं, किसको? परशुराम जी को। बोलते बचपन में हमने बहुत सारी धनुहियां तोड़ी हैं, ठीक है। तब तो बोलते आपने कभी इस प्रकार का गुस्सा नहीं किया है, तो इस धनुष पर आपकी इतना मोह क्यों, इतना प्यार क्यों, इतनी ममता क्यों है? बोलते इस कारण से है, ठीक है। ये लक्ष्मण के ये वचन सुनते ही फिर से बोलते भृगुवंश में श्रेष्ठ मुनि परशुराम जी फिर भी क्या बोलते हैं? गुस्से में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रे नृप बालक, नृप मैंने राजा, बालक मैंने लड़का, राजा का लड़का यानी कि राजकुमार, ठीक है। कि रे नृप बालक यानी कि हे राजकुमार, काल बस बोलक, तेरी बुद्धि में बोलते कौन? काल प्रवेश कर चुका है, तभी तो तू बोलते, तभी तो तुझे क्या नहीं है? होश नहीं है। वरना बोलते आपको पता है कि पूरा जो संसार जानता है कि ये कोई मामूली धनुष नहीं है, 3 लोगों के शत्रुओं के संहारक शिव जी का क्या है? धनुष है। तो ये था हमारा इसका जो दोबारा से मैंने आपको इसकी पुनरावृत्ति की, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में सबसे पहले जो प्रश्न रहेंगे आपको यही से देखते हैं आगे, यही देखेंगे आप संवाद से क्या अभिप्राय है, ये आपको समझ तो आ गया होगा, ठीक है ना। ये मूल्यांकन के लिए है। क्या इससे पहले विशेष है, सबसे क्या है? विशेष। हाँ, विशेष बहुत जरूरी है। विशेष क्या है? हमने इसमें पढ़ा, कहा कही किन
देखिए अब अपनी किताब में भी आप देखेंगे विशेष हम देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। यहाँ देखिए जैसे क्या है कहत कहिए तीन बार क्या है क की क्या हुई है वर्ण की आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। तो जहां पर ऐसा होता है अधिकतर वहां पर क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। शाबाश, कौन सा होता है, अनुप्रास। इस प्रकार की इसमें जो है विशेष तौर से जो है करी लड़ाई, देखो इसमें भी क्या है अनुप्रास अलंकार है। सेव को सो में भी क्या है अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार अधिकतर इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है। एक जगह यहाँ पे धनु सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ अलग से कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है उपमा अलंकार। अधिकतर जो है पूरे संवाद में जो है हमारे पास क्या है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इस पद्यांश जो है पूरे इस पद्यांश में पूरा अध्याय जो है चौपाई और दोहा शैली में रचित है। जितना भी हमारे पास संवाद है ना, ये दूसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं, आई बात समझ। तो ये जो है इसमें है दोहा और चौपाई शैली में है, ठीक है। और इस पद्यांश में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, कौन सी भाषा का, अवधी भाषा का। शाबाश, अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। और साथ में क्या हमें सीख मिलती है यहाँ से कि श्री राम के विनम्र स्वभाव का वर्णन इसमें हुआ है, ठीक है। जो कि हमें भी देखो कोई सामने से अगर क्रोध करे ना, हमें सामने से अपनी ओर से भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने पढ़ा होगा आवत गारी एक है उल्टा होए अनेक, कहत वीर ना उल्टिए वही एक की एक। अर्थात अगर सामने वाला कोई गुस्सा कर रहा है, भली बुरी बात कोई कह रहा है, हमें उसके जैसा जो है मतलब ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे झगड़ा बढ़े, ठीक है। झगड़ा बढ़ेगा तो क्या हो सकता है, विनाश होगा ना, ठीक है। तो हमें भी श्री राम के स्वभाव से कुछ सीखना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए अपने शांत स्वभाव से, विनम्र स्वभाव से क्या किया व्यवहार करके मतलब उनको शांत करने का प्रयास किया, ठीक है। मूल्यांकन में आप देखेंगे, मूल्यांकन में संवाद से क्या अभिप्राय है, संवाद से क्या वार्तालाप बातचीत, ठीक है ना। दो आदमियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच जो चर्चा होती है इसे संवाद हम कहते हैं। स्वयंवर शब्द का अर्थ आपको समझ आगे अच्छी तरह से, जिसको मालूम ना हो, ठीक है, तो इसको भी आप ये मतलब समझ गए होंगे। परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम ने क्या कहा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई धनुष को तोड़ने वाला बोलते कोई और नहीं हो सकता, वो कोई आपका ही दास सेवक हो सकता है, ठीक है। कोई आम आदमी उसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये था हमारा पहले वाला पद्यांश। अब हम अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पद्यांश देखिए, अगला पद्यांश हम शुरू करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। ध्यान देंगे सभी, शाबाश, सभी ध्यान देंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के छुवत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, ठीक है, बोले चितई परसु की ओरा, ठीक है। रेसठ सुनहु सुभावना मोरा, बालको बोली बधो नहीं तो ही, बालको बोली बधो नहीं तो ही। चुस्त बैठेंगे और बिल्कुल आप, हाँ बिल्कुल जैसे बैठे और भी मतलब अपने आप को, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए पद्यांश। बालको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसो विलोकी महिप कुमार। अब यहाँ तक क्या थी, चुपाई थी, और मैंने कहा था कि हर चुपाई के अंत में क्या है, एक दोहा भी है, दोहा शैली भी है, यह है चुपाई शैली, ठीक है। इस विषय को हम कभी अलग से आपको और समझाएंगे, क्योंकि दोहा और चुपाई वैसे आपको समझाया तो है, पर फिर भी आपको इस विस्तार से समझाएंगे। अभी इसका हम अर्थ करते हैं, कुछ इसमें खास बातें सीखते हैं, ओके, ठीक है। मातु पितु जन सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति ये आपका पद्यांश है। अब इसमें हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे, जैसे कि
आगे इसमें आ गया क्षति। क्षति का अर्थ क्या होता है? क्षति मैंने क्या हुआ? हानि। क्या होता है? हानि। जून मैंने पुराना। चिताई मैंने देखकर। सठ मैंने स्वभाव का अर्थ हो गया पदों के मानी है वध और हत्या। कोही ठीक है। भूप राजा। विपुल बहुत अनेक। महित देवन ठीक है। महित कुमार ठीक है। अब पिछले इसमें आया था नृप बालक, वहां उसका अर्थ भी था राजकुमार। यहाँ आ गया महित कुमार राजकुमार। अर्भक मैंने बच्चा और दलर मैंने। एक बार पुनः शब्दार्थ देख लें। क्षति मैंने हानि। जून के मानी है पुराना। चिताई मैंने देखकर। सठ मैंने दोस्त। स्वभाव का मानी स्वभाव और बधों का अर्थ है वध या हत्या। कोही का अर्थ है क्रोधी। भूप राजा ठीक है। विपुल महिदेवन ब्राह्मण। क्या होता है? ब्राह्मण। कई बार आप लिखने में गलती करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। ब्राह्मण में क्या होता है? ह जो है हलंत होता है ठीक है। महित कुमार राजकुमार। अर्भक बच्चा। दलर मैंने ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे फिर से इसका अर्थ सरलार्थ करते हैं। अब आपने पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण को बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि बोलते तुझे क्या है? होश नहीं है। तू बोलते शिव धनुष को भी धनु के समान समझ रहा है ठीक है ना। तो तुझे मालूम नहीं बोलते पूरा संसार जानता है कि बोलते शिव का धनुष है। 3 लोगों के शत्रुओं के सहारा का शिव जी का धनुष है। ये सुनते ही अब क्या होता है? लक्ष्मण जी फिर से क्या है? व्यंग्यपूर्ण बातें करते हैं। कैसी करते हैं? उड़ाना कसते हैं। किसको? परशुराम जी। क्या कसते हैं? लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे भगवान परशुराम जी कि हम यानी लक्ष्मण कहा हसी। लक्ष्मण जी हंसकर कह रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हम सभी ने क्या है? क्या जाना? सुनहु देव सब धनुष समाना। भाई हे देव, हमने सभी धनुष को एक समान समझा। चाहे वो शिव धनुष है चाहे वो धनु ही है। ये भगवान परशुराम हमने सभी धनुष को धनु ही के समान समझा ठीक है। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि क्या क्षति है? क्षति मैंने क्या क्षति है या क्या लाभ है? जोन धनु तोरे, पुराने धनुष को टूटने से या तोड़ने से। प्राचीन धनुष क्या बोलते हैं? उसको टूटने से या तोड़ने से क्या लाभ है बोलते हैं ठीक है। क्या क्या लाभ है, क्या हानि या क्या हानि है या क्या लाभ है ठीक है। देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो इसको बोलते क्या है? नयन का मतलब नयन मैंने आंख भी होती है और नयन का मतलब यहाँ पे नया भी हो सकता है। राम ने बोलते जो इसको जो है नया समझ के तो पकड़ा था, उठाया था। आई बात समझ में? इसका दूसरा अर्थ हम कर सकते हैं राम देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो शिव धनुष को बोलते जो है नयन के भोरे, भोले भाले नयनों से, अर्थात यहाँ पे आदर पूर्वक दृष्टि से देखा था। 2 अर्थ निकाले हमने इसके ठीक है। दोनों अर्थ इसके हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 में से कोई अर्थ इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है। आगे देखेंगे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु मुनि बिनु काज करे कत रोसु। छूते ही बोलते क्या है? टूट गया है बोलते वो। छूते टूट गया क्या? शिव धनुष छूते ही टूट गया बोलते हैं। तो रघुपति ना दोषु, रघुपति का बोलते इसमें कोई दोष नहीं है। रघुपति मतलब श्री राम का इसमें बोलते कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। हे मुनि आप तो बोलते बिना काज, बिना काज मतलब बिना कारण के ही क्या कर रहे हैं? करे रोसु मैंने रोष कर रहे हैं। रोष बोलते ना अपनी भाषा में आप भी शायद है ना। बिन कारण से रोष कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। बोले जिते परसों की ओरा।
ये देखिए संवाद चला हुआ था यहाँ पे, चला नहीं चला हुआ, और ये स्वयं का सभा ऐसा है, ठीक है। बोले चिते परसों की ओरा रे सट सुने उस भावना मोरा। अब क्या होता है, परशुराम जी लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातें सुनते हैं, सुनने के बाद क्या होता है कि बोले चिते परसों की ओरा रे सट सुने उस भावना मोरा। तो थोड़ा सा आगे तो मैं ले जाऊंगा एक बार और, ठीक है। यहां देखेंगे, अब दिखाते हैं अपना जो है फरसा दिखाते हैं, अपने फरसे को दिखाते हुए या दिखाकर लक्ष्मण को बोलते हैं, कौन बोलते हैं, परशुराम जी की रे सठ सुने स्वभावना मोरा। तुमने बोला मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक सुना नहीं, तुमने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है या नहीं सुना है। इस तरह से फरसा दिखा रही है, काय फरसा। चितई मैंने दिखाकर या देखकर, बोले चितई वो बोलने लगते हैं दिखाते हुए, किसको दिखाते हुए, फरसे को दिखाते हुए, ठीक है। तो परसु का अर्थ है फरसा, ठीक है। क्योंकि तुमने बोलते लक्ष्मण तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालको बोली बदो नहीं तो ही, बालक बोली, बालक समझ कर बोलते मैं तेरी वध नहीं कर रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। वध मतलब वध, वध मैंने हत्या नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बोलते क्या तू, बोलते तू तो मुझे बोलते ऐसा समझ रहा है जैसे मैं जड़ मुनि हूँ, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति हूँ, सिर्फ बात ही बात कर सकता हूँ, और मतलब क्या है मैं मारूंगा नहीं तुझे, अर्थात मुझे इतना भी जड़ मत समझ ले कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुझे सच में क्या करूंगा, मारने वाला तुझे बोलते हैं। इसलिए तू मुझे मत समझ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जड़ मुनि मत समझ मुझे, कुछ ना करने वाला मत समझ मुझे, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, तुझे मालूम नहीं बोलते, ये अपने स्वभाव के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, कौन, परशुराम, ध्यान रखें, ठीक है। बाल ब्रह्मचारियों बोलते हैं मैं, ठीक है, और अति को ही भी हूँ, अति गुस्सा करने वाला भी हूँ, बहुत क्रोध आता है बोलते मुझे। विश्वविदित, विश्व जानता है, विश्व मैंने विदित मैंने जानता, विश्व मैंने संसार, पूरा संसार जानता है कि मैं कौन हूँ, क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। बोलते हैं क्षत्रिय कुल का मैंने कभी नाश किया था, क्या है, ऐसा कुछ यहाँ पे कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, परशुराम। भुज बल भूमि भूप बिनकीनी विपुल बार महि देवर, अपने इन भुजाओं के बल से बोलते मैंने क्या किया है, भुज बल भूमि भूप बिनकीनी। सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पे, वैसे ऊपर भी कोई जगह है, यहाँ से कितना सुंदर बनी है ये पंक्ति कविता की, भुज बल भूमि भूप बिनकीनी। क्या आया यहाँ पे, दिख रहा है आपको, अनुप्रास अलंकार है ना। चलिए अर्थ करते आगे, भुज बल भूमि भूप बिनकीनी, अपनी भुजाओं के बल से मैंने ये जो भूमि है ना, बहुत बार बोलते क्या की है, भूप बिन, क्षत्रियों राजाओं के विहीन, यानी क्षत्रियों राजाओं को मैंने मारा है, और उनकी जो भूमि है वो उनसे मैंने प्राप्त की है अपनी भुजाओं से। आई बात समझ में, विपुल बार महि देवन दी, और वो भूमि बोलते मैंने किसको दी है, अनेक बार जो है महि देवों को। महि देव का क्या होता है, ब्राह्मण, क्या होता है, ब्राह्मणों को दी है। किसको दी है, किनको दी है, ब्राह्मण। उनकी जो भूमि मैंने छीनी है वो बोलते ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहु छेदनिहारा परशु बिलो की महिप कुमारा, बोलते मैं वही परशुराम हूँ जिसने सहस्र बाहु 1000 भुजाओं वाले राजा कार्तवीर्य की भुजाएं की क्या की थी, छेदन की थी, काटी थी, ठीक है। परशु बिलो की महिप कुमारा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसलिए इस फरसे को देख ले, हे राजकुमार इस फरसे को देख ले अच्छी तरह से, इसलिए बोलते तू सुधर जाए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कौन, परशुराम जी, किसको, लक्ष्मण। यहाँ तक क्या बताया, अपना स्वभाव बताया, स्वभाव मेरा स्वभाव कैसा है, किसने बताया, परशुराम। बड़े क्रोध से कह रहे हैं, और आगे कहते हैं फिर परशुराम और बिना क्रोध से कहते हैं, माँ तू पीत ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भकदन परशु मोर अधिक। बोलते माता पिता के बारे में तो सोच ले, अपने माता पिता के बारे में तो सोच ले, जिन्होंने बोलते तुझे बोलते पैदा किया है, इस तरह कुछ कहना चाह रहे हैं कि हे महिष किशोर, हे राजकुमार,
ठीक है, घर बन के अर्बक दलन परसु मोर अति घोर। बोलते मेरा जो फरसा ना ये इसका प्रहार इतना खतरनाक है ना, इतना विनाशकारी प्रहार है इसका कि गर्भ बन के अर्बक दलन, किसी माँ के गर्भ में बच्चा अगर पल रहा हो ना, वो भी क्या हो जाता है, दलन हो जाता है। क्या होता है, दलन हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। यानी कि परसु मोर अति घोर, मेरे परसे का प्रहार इतना घोर है, इतना भयानक है, विनाशकारी है। क्या समझ आया आप सभी को? ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पद्यांश। इसके ऊपर पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति में क्या है कि देखा आपने कि लक्ष्मण फिर जब वो परशुराम जी क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि तुझे शिव धनुष के बारे में पता नहीं है, तू इसको सामान्य धनुष समझ रहा है। तो ये सुनते हुए फिर से क्या होता है, लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि मैंने तो बोलते हैं धनु ही के समान इस धनुष को भी समझा था। ठीक है, का क्षति लाभ बोलते, क्या क्षति और लाभ या क्या नफा नुकसान है। अगर कोई बोलते या इस पुराने धनुष को तोड़ दे, या जिसने भी पुराना धनुष तोड़ दिया, राम ने तो बोलते इसको सम्मानजनक नजरों से देखा था या नया समझकर देखा था। ठीक है, छूते ही टूट गया बोलते, इसमें रघुपति का तो कोई दोष नहीं है। आई बात समझ? ठीक है, मुनि बिनु काज करी कत रोसु, बोलते हैं मुनि आप क्या बिना काज के अकारण ही बिना काज मतलब अकारण ही, बिना किसी कारण के क्या कर रहे हैं, रोष मतलब गुस्सा कर रहे हैं। तो बोले जीते परसु की ओरा, रेसठ सुने सुबह। अब ये लक्ष्मण के ये वचन सुने तो अब क्या है, फरसा दिखाते हैं अपना, कौन, परशुराम जी, उसको दिखाकर जो है अपने स्वभाव के बारे में कहने लगते हैं। क्या कहते हैं कि मैं तुझे बोले बालक समझ कर तेरा हत्या नहीं कर रहा हूँ, तू तो मुझे बोलते केवल जड़ मुनि समझ रहा है, कुछ भी ना करने वाला व्यक्ति समझ रहा है, कि सिर्फ बातें करने वाला ही व्यक्ति समझ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसा मत समझ बोलते मुझे, मैं सच मुझको तुझे क्या कर दूंगा, मार दूंगा, तेरी हत्या कर दूंगा। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी बोलते मैं, ठीक है, अति क्रोधित भी हूँ। ठीक है, और विश्व विदित, पूरा संसार जानता है, क्या जानता है कि मैं क्षत्रियों कुल का क्या हूँ, द्रोही हूँ, अर्थात मैंने क्षत्रियों का बोलते धरती से विनाश किया था, ऐसा कुछ वर्णन आता है कथा में। ठीक है, बोलते भुज बल, अपनी भुजाओं के बल से बोलते इस भूमि को बोलते भूप, मैंने क्षत्रियों राजाओं से मैंने क्या किया था, कई बार मुक्त किया था, अर्थात क्षत्रियों को मैंने मार डाला था। और उनकी जो भूमि थी ना, वो अनेक बार किनको मैंने तो दान की, ब्राह्मणों को, मई देव मैंने ब्राह्मणों को दान की थी। सहस बाहु छेदनी हारा, 1000 भुजाओं वाले एक राजा थे, उनकी भुजाओं को मैंने छेदन किया था। उन राजा का नाम क्या था, कार्तिकेय राजा। ठीक है, परशु बिलो की महित कुमार, इस प्रकार से फरसे को दिखाते हैं इसको लक्ष्मण जी को। ठीक है, फिर कहते हैं आगे कि माता पिता जन सोच बस करसी महिष किशोर। ठीक है, कि इन माता पिता के बारे में मैं सोचते, इसका कुछ और अर्थ भी है दूसरा, पर ये अर्थ इसका यहाँ पे सही है, ठीक है। ठीक है, माता पिता जन सोच बस करसी महिष किशोर, भी अपने माता पिता के बारे में तो सोच ले हे राजकुमार, उनके बारे में सोच ले जिन्होंने तुझे क्या दिया है, जन्म दिया है। ठीक है, नहीं तो बोलते क्या है, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के अर्भक, गर्भ में पल रहे, अर्भक मैंने बच्चे भी क्या हो जाते हैं, दलन हो जाते हैं। कब, परसु मोर अति घोर, मेरे फरसे के प्रहार की गर्जना को सुनकर, इतना बोलते भयानक विनाशकारी है मेरे फरसे का क्या प्रहार। तो ये हमारा पद्यांश था दूसरे वाला, और इसमें देखेंगे हम विशेष में क्या है। सबसे पहले देख लिया है आपने कि एक तो सबसे पहले इसमें कौन सा अलंकार अधिकतर इस्तेमाल हुआ है, अनुप्रास अलंकार। एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप यहीं देखेंगे, जैसे करीकत, क्या है, करीकत रोस, करीकत में भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इस पद्यांश में शब्द वर्णों की दोहराई वाले कई पद आने से मुख्यतः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पद्यांश सहित पूरा अध्याय चौपाई और दोहा शैली में लिखा है। इस पद्यांश में अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, क्योंकि तो आपको मैंने बताया पहले ही
पूरे पद्यांश में वह पूरा जो रामचरितमानस है उसकी भाषा किस कौन सी है? अवधी भाषा है। तो उसी रामचरितमानस के बालकांड से ये लिया गया है और बालकांड जितना भी है वो भी किसमें? अवधी भाषा में। और यहाँ हमारे पास जितने भी पद्यांश है संवाद के वो भी सारे अवधी भाषा में है। तो इस पद्यांश में अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। और लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण स्वभाव, लक्ष्मण के कैसे स्वभाव का पता चला हमें? व्यंग्यपूर्ण स्वभाव। और साथ में परशुराम जी के स्वभाव का पता चला हमें? क्रोधित तो है ही है, पर और भी उसमें ना बहुत सारी बातें हैं। चलो हमने यहाँ लिख दिया क्रोधित स्वभाव, ठीक है। अब मूल्यांकन के लिए प्रश्न, क्योंकि ये चीजें जो है आपने पद्यांश में पढ़ी है तो यही आपका मूल्यांकन है। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को किसके समान कहा है? आप बताएंगे सुमित कुमार। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को किसके समान कहा है या किन के समान कहा है? धनु ही के समान। जो बचपन में वो धनु यहाँ बोतल बनाते थे और तोड़ते भी थे। शाबाश, बैठेंगे। लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपने देखा कि कैसा उनका स्वभाव है? व्यंग्यपूर्ण स्वभाव है। कैसा है? व्यंग्यपूर्ण। प्रस्तुत संवाद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? प्रश्न तो और भी बनते हैं पद्यांश में से, फिलहाल हमने इतना मूल्यांकन इसका किया, ठीक है। अब जितने पद्यांश हमने पढ़े हैं उनके लिए हम क्या करेंगे? गृह कार्यों से संबंधित प्रश्न ही देखेंगे, ठीक है। और उससे पहले जो है शिक्षा भी बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि हमने जो पढ़ा है उसकी शिक्षा बहुत जरूरी है। इन दोनों पद्यांशों में अगर देखें तो सबसे उत्कृष्ट जो व्यवहार लगा हमें किसका लगा? श्री राम। अब श्री राम जी क्या है? शक्तिशाली थे ही थे, ठीक है ना। वो चाहते तो उस वक्त परशुराम जी के साथ युद्ध करके जो है कहीं ना कहीं मतलब जीत उनकी होती। आई बात समझ में? फिर भी उन्होंने किस तरह से अपनी शक्ति का, अपने साहस का परिचय दिया, इसके साथ विनम्रता के साथ। तभी लिखा है शिक्षा में शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम खूब शक्तिशाली है ना, ऐसा नहीं, शक्तिशाली तो हम है, हमारे अंदर बात करने की क्या नहीं है? सहनशीलता नहीं है, अनुशासन नहीं है, तमीज नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आजकल ऐसा ही हो रहा है समाज में। शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का होना और अत्यावश्यक है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं समाज में? हमेशा क्या होते हैं? प्रतिष्ठित होते हैं, उनका आदर किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो कठिन संवाद में हमें श्री राम के व्यवहार से यही सीख मिलती है। उन्होंने भी कैसा किया? क्रोधित परशुराम को विनम्रता, धैर्य और मधुर वचनों से क्या किया? शांत करने का प्रयास किया। क्या नहीं किया? ठीक है। हमें उनके व्यवहार का अवश्य अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समाज को ऐसे जो राम जी के पास, जो श्री राम जी के पास जो गुण विद्यमान थे, उन गुणों की वर्तमान समाज में बहुत आवश्यकता है। नहीं तो कोई पढ़ा लिखा भी हर कोई है, ठीक है, उसको या तो अपनी पढ़ाई का घमंड है या किसी को अपने पैसे का, है ना, उसको बात करने की बिल्कुल भी क्या नहीं है, अनुशासन और विनम्रता नहीं है। तो ऐसे व्यवहार में यानी श्री राम के व्यवहार से हमें कुछ सीखना चाहिए। जबकि श्री राम का शक्तिशाली भी थे, साहसी भी थे, फिर भी उनके अंदर कैसे क्या थी? विनम्रता थी, माधुर्य था, ठीक है, शांत स्वभाव था, किसी परिस्थिति को नियंत्रण में रखने की क्या थी? क्षमता थी। वो हमारे अंदर होनी चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है। तो अब गृह कार्य देखेंगे आप। गृह कार्य आपके लिए लक्ष्मण ने शिव धनुष के टूटने पर परशुराम को कौन कौन से तर्क दिए? ठीक है, पहला प्रश्न ये है, ये आपकी पुस्तक में ये है, कहाँ है? आखिर में पाठ्य पुस्तक में, ठीक है। बीच वाला जो मूल्यांकन के प्रश्न है उनको आप अवश्य ही क्या करें? बीच वाले प्रश्नों को आप जो मूल्यांकन है उनको भी आप अवश्य ही याद रखें और अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रयास से याद करें, ठीक है। जहां दिक्कत आती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। आप बहुत आसानी से इसका उत्तर लिख सकोगे। बात सही है? फिर भी कुछ आपको वही दिक्कत आती है, उसके लिए हम बैठे हैं, आपने हमसे पूछना है। परशुराम के स्वभाव की विशेषताएं बताइए, ठीक है। और चौथा प्रश्न है, अभी हमने जो सीख पढ़ी या सीख हमने पूरे पद्यांशों में पढ़ी अभी तक, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार क्या है? लिखिए, ठीक है। तो कैसा लगा बच्चों आज का अध्याय हमारा? बहुत अच्छा लगा ना? यस सर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। यस सर। अभी नशी कुछ रही होगी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कक्षा में हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे क्या? धन्यवाद।